दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा कर दो कि लोग आपको सुनने के लिए इंतजार करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधिका फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, खुद की अहमियत कैसे बढ़ाएं ताकि लोग आपको इग्नोर ना करें, आपको अनदेखा ना करें, आपकी पीठ पीछे कभी भी ये ना कहें कि इसकी वैल्यू तो जीरो है। लेकिन दोस्तों, वैल्यू को बढ़ाना या कम करना हमारे अपने हाथ में होता है। अगर आप इस वीडियो में दिए गए 5 टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी वैल्यू को बढ़ा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, लर्न द न्यू स्किल एंड इंक्रीज योर वैल्यू। एक व्यापारी था, अपनी मेहनत से उसने अपने व्यापार को बहुत बड़ा बना रखा था। कोई भी व्यापारी उसके सामने नहीं टिकता था। थोड़ा बीमार हुआ, उसने अपने बेटे को भी दुकान पर बैठाना शुरू किया जो लगभग 12-13 साल का था। स्कूल से आता वो भी आकर दुकान पर बैठ जाता। पिता ने कहा कि मैं तुझे 1000 रुपया पॉकेट मनी दूंगा। एक दिन पिता के मन में आया कि मेरा बेटा क्या मेरे व्यापार को इसी तरह बड़ा बना पाएगा, इसलिए उसने अपने बेटे की परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरे दिन उसने एक डिब्बे में कुछ भरा और उस अपने बेटे को कहा कि अगर तुम इस डिब्बे में भरी हुई चीज का मूल्य दुगना कर दोगे तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी भी दुगनी कर दूंगा। जैसे ही लड़के ने डिब्बा खोला तो देखा उसमें गेहूं था। उसने सोचा अब इस गेहूं की मैं वैल्यू कैसे बढ़ाऊं। वो पास की एक चक्की पर गया। वहां पर जाकर उसने उस गेहूं का आटा बनवा लिया और आकर अपने पिताजी से कहा, देखिए पिताजी, अब इस गेहूं की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि गेहूं से ज्यादा आटे की वैल्यू होती है। कि पिता बहुत खुश हुए और उनके मन में फिर से आया कि क्यों ना एक बार फिर से मैं अपने बेटे की परीक्षा लूं। उन्होंने अपने उस बेटे को कहा कि बेटा, ये लो आटा, और अगर तुम इस आटे की वैल्यू को बढ़ा सकते हो तो मैं तुम्हारी जेब खर्च दुगना कर दूंगा। बेटे ने फिर से दिमाग लगाया और पास ही में एक बेकरी थी, वहां पर वो आटा ले गया और उस आटे की ब्रेड बनवा ली। पिताजी से आकर कहा कि पिताजी देखो, इस आटे की वैल्यू बढ़ गई है, मैंने इसकी ब्रेड बनवा ली है। पिता बहुत खुश हुए, परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। अब पिता ने फिर से उसे कहा कि ये लो बेटा ब्रेड, अगर तुम इस ब्रेड की कीमत दुगनी कर सकते हो तो मैं तुम्हारी जेब खर्च दुगनी कर दूंगा। बेटे ने एकदम से दिमाग लगाया और उसे याद आया कुछ दिन पहले उसने अपनी मम्मी से केक बनाना सीखा था। वो घर में गया, रसोई में जाकर उसने उस ब्रेड की केक बना दी। बहुत ही अच्छी केक बनाई, लाकर पिताजी को दी और कहा कि पिताजी देखिए, अब इस ब्रेड की वैल्यू और भी बढ़ गई है। पिता ने उसे गले से लगा लिया क्योंकि उसने 50 रुपए के गेहूं को 500 रुपए की केक में बदल दिया था। पिता ने कहा कि बेटा, आज तुमने अपनी पॉकेट मनी भी 1000 रुपए से 8000 कर ली और गेहूं की कीमत भी 50 रुपए से 500 कर दी है। इसलिए दोस्तों, अगर हम अपने अंदर कोई नई नई स्किल ऐड करते जाते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर हम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी स्किल ऐड करते हैं तो हमें जीवन में कोई भी व्यक्ति बिल गेट्स बनने से नहीं रोक सकता। तो इसलिए दोस्तों, अगर वैल्यू बढ़ानी है तो स्किल बढ़ा लीजिए। इसमें सेकंड बात जो आपको करनी है, अर्न द मनी। आप जो भी काम करते हैं उसका आपको रिटर्न मिलना चाहिए, यानी उसकी आपको वैल्यू होनी चाहिए, आपको उसका पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू होती है। वो कहते हैं कि जिसके घर में दाने उसके पगले भी सियाने। तो लोग आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आपके पास पैसा होगा। पैसा आपके पास तभी आएगा जब आप अपने टाइम की वैल्यू करेंगे, आप उसे अपने सही काम में लगाएंगे, अपने करियर को बनाने में लगाएंगे। तो इसलिए अपने जो भी करियर चुना है उस पर ध्यान दें और मनी को अर्न करें। इसमें थर्ड बात जो आपको करनी है कि आपको खुद की वैल्यू करनी है।
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें तो आपको सबसे पहले खुद अपनी वैल्यू करनी सीखनी होगी। अक्सर हम लोग अपनी कमजोरियों का गुणगान करते रहते हैं कि मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है, मैं छोटा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मुझे ये नहीं आता, उसको तो वो आता है। अगर हम अपनी ही कमियां गिनते रहते हैं तो हम अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। अगर हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं तो हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर हम अच्छे से रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा बोलना सीख जाते हैं, कोई नई स्किल अपना लेते हैं तो हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो खुद की रिस्पेक्ट करना सीखें, खुद को वैल्यू देना सीखें, कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकें। इसमें फोर्थ बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि दूसरों की भी वैल्यू करें। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपनी ही वैल्यू करते रहें, सामने वाले की भी वैल्यू करें, दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें। क्योंकि हम कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसे जो देता है उसे वही रिटर्न में मिलता है और कई गुना होकर मिलता है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपको दुगनी रिस्पेक्ट देता है। अगर आप किसी को गाली देते हैं तो वो आप पर फूल नहीं बरसाता, वो भी आपको गालियां देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें तो आपको भी लोगों की वैल्यू करनी होगी, उनके काम की वैल्यू करनी होगी, उनकी बात की वैल्यू करनी होगी, तभी वो आपकी भी वैल्यू करेंगे। इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ पॉइंट है कि हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें तो हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहें, क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है। हमने अक्सर देखा है कि बाज़ार में भी अगर हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं और जो चीज़ बाज़ार में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बढ़े तो आपको हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। हाँ, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है उस समय आपको पीछे भी नहीं हटना है। तो इन सभी बातों को अपनाएं और अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप इनमें से सभी बातों को अपनाएंगे और अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आपका प्रॉमिस चाहिए। आप वहां पर लिखिए कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, इन बातों को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। बाय।